केरल के कासरगोड में वीरानक्कू मंदिर में आतिशबाजी के दौरान हादसा, 150 से ज्यादा लोग जख्मी, 8 की हालत नाजुक। मंदिर में नीलेश्वरम उत्सव के दौरान हो रही पटाखों के स्टोर में लगी आग, धमाके के बाद मंदिर में भगदड़ मची। हादसे के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घायलों को कासरगढ़, कुन्नूर और मंगलुरु के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। पटना में मेट्रो सुरंग निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने के चलते मशीन ने मजदूरों को रौंदा, 2 की मौत, 8 घायल। पटना में अशोक राजपथ पर एनआईटी मोड़ के पास मेट्रो के लिए हो रही थी खुदाई, सभी मजदूर ओडिशा के रहने वाले। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों को जंगल में छिपे एक आतंकवादी की तलाश, सोमवार को सुंदरबनी सेक्टर में सेना के काफिले पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी। दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, मनोहर लाल, इसके अलावा नित्यानंद राय और दिल्ली के एलजी के सक्सेना मौजूद रहे। रन फॉर यूनिटी में बोले अमित शाह, 31 अक्टूबर को दिवाली के कारण आज हर जगह रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम। रन फॉर यूनिटी अब विकसित भारत का संकल्प है। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर लोगों ने लगाई दौड़। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी। रायपुर में कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओपन फॉर यूनिटी के लिए हिस्सा लिया। सीएम ने अधिकारियों के साथ लगाई दौड़। अगरतला में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री मानिक साहब भी हुए शामिल, सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजन। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी आज रोजगार मेला के तहत सरकारी विभाग और संगठनों के 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह 10:30 बजे देंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली एम्स में जन औषधि केंद्र का करेंगे उद्घाटन। कैंसर और डायबिटीज सहित कई रोगों की सस्ती दवा होगी उपलब्ध। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। कई दिग्गज नेता आज करेंगे नामांकन दाखिल। शिवसेना शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा आज सुबह 11 बजे वर्ली सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे से मुकाबला। शिवसेना सिंधे गुट के संजय निरुपम आज डिंडोसी सीट से करेंगे नामांकन दाखिल। लोकसभा उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में दाखिल हुए थे संजय निरुपम। काटोल सीट से सलील देशमुख आज सुबह 11 बजे भरेंगे पर्चा। कल कार्यकर्ताओं की भीड़ में फंसने से हुई थी देरी। महाराष्ट्र में महायुति ने 279 सीट के बंटवारे का विवाद सुलझाया। 288 में से महज 9 सीट के बंटवारे पर विवाद बाकी है। बीजेपी ने 150 सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। शिवसेना सिंधे ने 80 और एनसीपी अजित गुट ने 49 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। अजित पवार का बारामती में अपने भतीजे युगेंद्र पवार से हुआ मुकाबला। कहा कि हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, पर जीत मेरी होगी। अजित पवार ने कहा कि जो गलती मैंने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतार कर की थी, वही गलती शरद पवार ने योगेंद्र को मेरे खिलाफ उतार कर की है। योगेंद्र पवार ने अजित पवार का नाम लिया बिना कहा कि भले ही पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन लंबे समय से बारामती के लिए काम कर रहा हूं। मुंबई बीजेपी में पहली बड़ी बगावत हुई है। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी आज बोरीवली विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय नामांकन भरेंगे। कांग्रेस ने झारखंड और महाराष्ट्र के लिए फाइनल लिस्ट भी जारी की। देर रात झारखंड के 2 और महाराष्ट्र के 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, बल्कि राज्य को ठग और लुटेरों से बचाने का चुनाव है। प्रियंका गांधी का आज वायनाड में चुनाव प्रचार का दूसरा दिन। एम्बुजा, तिरुवंडी, एरांड, वंडूर और नीलांबूर निर्वाचन क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। पंजाब में मनसा सिरसा रोड पर बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर किया धमाका। मालिक से ब्लास्ट के बाद फोन करके 5 करोड़ की फिरौती भी मांगी। पंजाब के मोगा में घर में अकेली महिला को तेजधार हथियार दिखाकर दिन दहाड़े छीने कान की बालियां, लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। लखनऊ साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में पाई बड़ी कामयाबी। पीजीआई की महिला प्रोफेसर से 2 करोड़ की ठगी केस में 11,36,000 रुपए वापस करवाए। इंदौर में रफ्तार का कहर, घर के बाहर रंगोली बना रही 2 लड़कियों को कार चालक ने मारी टक्कर। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण आसमान में छाया स्मॉग, इंडिया गेट पर धुंध की परत। दिल्ली के आईटीओ और आसपास के इलाके में खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण। आज सुबह AQI 261 दर्ज हुई। दिल्ली के लोधी रोड और आसपास के इलाकों में भी छाए धुंध, खराब श्रेणी में AQI 255 रिकॉर्ड। हरियाणा के कैथल में खेतों में जलाई गई पराली, प्रशासन की सख्ती का नहीं दिख रहा है असर। सरकार की सख्ती के बावजूद नहीं मना रहे हैं किसान। और हरियाणा के रोहतक में किसानों ने फिर से पराली जलाई। तिरुपति, उज्जैन, महाकाल और अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस ने त्योहार के मौके पर सुरक्षा को कड़ी की। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में त्योहारों को देखते हुए बढ़ाई गई है सुरक्षा। जगह जगह पुलिस के जवान मुस्तैद। त्योहारों को लेकर यूपी के डीजीपी का निर्देश। बाजारों में सिविल ड्रेस में पुलिस वालों की होगी तैनाती। बरेली में दिवाली से पहले पुलिस अलर्ट। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाजारों में किया गया फ्लैग मार्च। दिल्ली के बाजारों में उमड़ने लगी लोगों की भीड़। त्योहारों पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं लोग। जयपुर में दिवाली से पहले शानदार सजावट, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया शहर।
अयोध्या में दीपोत्सव से पहले बड़ी रौनक, राम की पैड़ी पर लेजर शो का आयोजन हुआ। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में की गई सजावट, सड़क के दोनों तरफ की गई शानदार लाइटिंग।